सभी को नमस्कार। स्टार साइंस चैनल के आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो एक वर्ग में और एक आवर्त में यह किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसमें किस प्रकार से एक वर्ग में और एक आवर्त में चेंजेज आते हैं, उन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं और इसका यूज क्या है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने आयनन विभव के बारे में बात करी है। आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल स्टार साइंस इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आयनन विभव ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है, जो किसी गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होती है। तो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार हम प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने, द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने आदि को प्रथम आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने, द्वितीय इलेक्ट्रॉन जोड़ने आदि को प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई गैसीय परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है E(a1) कहलाती है और परमाणु अब कैसा हो जाएगा, अब परमाणु ऋणायन बन जाएगा। अब इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन हम और जोड़ दें इसमें, तो फिर ऊर्जा यहाँ पे अवशोषित होती है, तो इसके मान नेगेटिव हो जाते हैं। E(a) के मान क्यों होती है नेगेटिव? नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में जुड़ता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन में जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त होने के स्थान पर ऊर्जा इसमें अवशोषित हो जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की यह है कि आयनन विभव में परमाणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने में सदैव ऊर्जा का अवशोषण होता है। किसी परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बंधुता में उदासीन परमाणु में पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर तो ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा का अवशोषण होता है। इसका कारण यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन एक उदासीन परमाणु में जुड़ता है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऋणायन में जुड़ेगा, जिससे प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त होने के स्थान पर अवशोषित होगी। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में इनकी क्या प्रवृत्ति होती है उसको देखते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान बढ़ते जाते हैं। अब इस लाइन को मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ और बताता हूँ कि क्यों बढ़ते जाते हैं। हम जानते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु आकार में कमी होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि तथा उत्कृष्ट गैसें इसके अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इनमें अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, जिसमें यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो इनका अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास फिर नहीं रह पाता, यानी इनका स्थायित्व घट जाता है, इसलिए ये इसके अपवाद है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन
के प्रति उसका आकर्षण उतना ही अधिक होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया में उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। अतः एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में वृद्धि होती है। तो एक आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो परमाणु आकार घटता है, नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान भी बढ़ते हैं। बेरिलियम व मैग्नीशियम में NS2 विन्यास होता है और इसमें जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन Np कक्षक में जाता है। बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो बाहरी विन्यास होता है वो NS2 में होता है। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ा जाएगा तो इसका NS2 तो भरा हुआ है, तो फिर इलेक्ट्रॉन इसमें Np कक्षक में जाएगा जिसकी ऊर्जा उच्च होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण होता है। नाइट्रोजन फास्फोरस के विन्यास Np3 में स्थायी अर्धपूर्ण उपकोष होने के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से स्थायी अर्धपूर्ण विन्यास नहीं रहता, जिससे इसका स्थायित्व घट जाता है और कम ऊर्जा मुक्त होगी। उत्कृष्ट गैसों में भी स्थायी 1s2 अथवा NS2 और Np6 व्यवस्था होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। सामान्यतः एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी आती है। अब हम देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है, तो उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम होगा, तो कम ऊर्जा मुक्त होगी। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसका कारण यह है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ ही उनके परमाणु आकार में भी वृद्धि होती जाती है, जिससे जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाएगा। जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितना अधिक दूरी पर स्थित होगा उस पर नाभिकीय आकर्षण बल उतना ही कम होगा, जिससे कम ऊर्जा मुक्त होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी आएगी। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब एक वर्ग में हम जाते हैं तो हम जानते हैं कि तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ ही प्रभावी नाभिकीय आवेश उसमें कम होता है, इसलिए परमाणु आकार बढ़ता है, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल कम लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम ऊर्जा मुक्त होगी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी आती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से कम है। इसका कारण है कि फ्लोरीन के बहुत छोटे आकार में 7 इलेक्ट्रॉन होने से वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण भी कार्य करता है। इससे मुक्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें परमाणु आकार, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था, जैसे जैसे परमाणु बड़ा होता जाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल भी कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में कमी आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम ऊर्जा मुक्त होगी। किसी तत्व का परमाणु आकार जितना अधिक होगा, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर होगा, जिससे इस इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण कम होगा, जिससे उनके इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान कम होते जाएंगे। तो EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंटी प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के, यानी एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा EA के मान उतने कम हो जाएंगे। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। किसी परमाणु के नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक हो जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी उतने ही अधिक हो जाएंगे। तीसरा है इसमें परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। हम जानते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट के कारण किसी परमाणु का आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ेगा तो EA के मान कम हो जाएंगे। यदि परमाणु के भीतर n-1 या n-2 कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह बाह्य इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आकर्षण के प्रति परिरक्षित करते हैं। इससे नाभिकीय आकर्षण कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कम होता जाएगा। तो EA एंटी प्रोपोर्शनल होती है शील्डिंग इफेक्ट के, यानी शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा EA के मान उतने ही कम हो जाएंगे। नंबर 4 है
परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में अर्धपूर्ण या पूर्ण व्यवस्था है तो उसमें नया इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर तत्व का स्थायित्व कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान या तो कम हो जाएंगे या फिर क्या होगा, या फिर ऊर्जा का उसमें अवशोषण होगा। तो जिन परमाणुओं में अर्धपूर्ण या पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है तो उनमें नया इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर स्थायित्व कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान भी कम हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब हम देखते हैं रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है अभिक्रियाशीलता। यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है, उच्च कब होगा, जब उसका आकार छोटा होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति तीव्र है, अतः ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता अधिक होती है, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा होती है। ऑक्सीकारक क्षमता। इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। तो इनकी ऑक्सीकारक क्षमता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ में बढ़ती जाती है। नंबर 3, यौगिकों की प्रकृति। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे स्थायी आयनिक यौगिकों का निर्माण होता है। यही कारण है कि आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर के साथ में सल्फाइड बनाते हैं, हेलोजनों के साथ में हेलाइड बनाते हैं, यानी इनके सभी के साथ में ये क्रिया कर सकते हैं। अर्थात ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन के साथ में आवर्त सारणी के लगभग सभी तत्व क्रिया कर लेते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए ये तैयार रहते हैं। नंबर 4 है बंध की प्रकृति। बंध कौन सा बनेगा, जो बॉन्ड है उसकी नेचर कैसा रहेगा, वो आयनिक बनेगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों चीज़ों से, किससे, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों से हम पता कर सकते हैं कि बनने वाले बंध की प्रकृति कौन सी रहेगी। वो बंध आयनिक बनाएंगे या सहसंयोजक बंध बनाएंगे। यदि दो तत्वों के आयनन विभव व इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम हो, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम हो, तो इतनी ऊर्जा की पूर्ति चालक ऊर्जा से हो जाती है और यौगिक की प्रकृति कैसी हो जाएगी, आयनिक। कब, जब Ea और Ip के मानों में अंतर कम हो। इसके विपरीत यदि दोनों तत्वों के आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान में अधिक अंतर हो तो इतनी ऊर्जा चालक ऊर्जा से उपलब्ध नहीं हो पाती है, अतः यौगिक में सहसंयोजक बंध बनता है। यह अंतर जितना अधिक होगा यौगिक में सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक होगा। जैसे हम बात करते हैं NaCl की, तो Ip देखते हैं हम, आयोनाइजेशन पोटेंशियल देखते हैं Na का, वो कितना होता है 496 किलो जूल प्रति मोल। और Ea इलेक्ट्रॉन बंधुता Cl की कितनी होती है 348 किलो जूल प्रति मोल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 148 किलो जूल प्रति मोल, यानी ये अंतर बहुत ही कम है। तो इसकी पूर्ति चालक ऊर्जा से हो जाती है और ये आयनिक यौगिक होता है। इसी प्रकार हम बात करें Ba3 की, तो Ip ऑफ बोरोन का हम आयनन विभव देखते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर, ये प्रथम आयनन विभव है, ये Ip सेकंड है, ये Ip थर्ड है, तो कुल मिला के 6887 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता पड़ती है। Ea ऑफ 3 फ्लोरीन परमाणु, अब 3 फ्लोरीन परमाणु, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता हम देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता 333 होती है, तो 3 बार इसको जोड़ते हैं तो 999 किलो जूल प्रति मोल, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 5888 किलो जूल प्रति मोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और इसकी पूर्ति चालक ऊर्जा से नहीं हो पाती है। तो बनने वाला बंध कौन सा होगा, सहसंयोजक बंध। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करी, ये क्या होती है और इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इसका रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में आज की वीडियो में हमने जाना।